तो बहुत ही लंबे इंतज़ार के बाद, जो कि मुझे पता है कि कोई भी नहीं कर रहा था चैनल पे वीडियो आ रही है। अब इतने टाइम से वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि ज़िंदगी में कुछ अलग ही भसड़ चल रही थी। खैर, अब से पूरी कोशिश रहेगी कि वीडियो रेगुलर डाल सकूँ। तो आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही कन्फ्यूजिंग भी है कि आखिर एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ता है या घटता है। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए चालू करते हैं फिर। तो इस सवाल को लेकर कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि असल में ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। यानी कि वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ता भी है और घटता भी है। तो इन दोनों कंडीशन को थोड़ा ध्यानपूर्वक समझते हैं। तो पहले समझते हैं कि वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ता कैसे है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी रजिस्टर है, उसके अक्रॉस तुमने वोल्टेज लगाया, तो इस वोल्टेज की वजह से इस रजिस्टर के अंदर से कुछ ना कुछ करंट पास होना शुरू हो जाएगा और उस करंट की जो मात्रा है वो डायरेक्टली इस वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगी। और यही कहना है ओम्स लॉ का, जो कि होता है V = IR। तो यहाँ पे I होगा V/R। यानी कि अगर यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी तो सीधी सी बात है हमारे करंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन है कि जो रजिस्टर की वैल्यू है ना वो कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं आना चाहिए। मतलब मान लो इस रजिस्टर की वैल्यू है 100 ओम, इस वोल्टेज की वैल्यू मान लो 100 वोल्ट, तो इसके अंदर से कितना करंट पास होगा? I = 100/100 यानी कि 1 एम्पियर। अब यहाँ पे अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो यहाँ पे सीधा हमें दिख रहा है कि यहाँ पे करंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो यही वो पहली कंडीशन है जहाँ पे कि वोल्टेज के बढ़ने से सीधा सीधा करंट की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसा होता है एक लोड के केस में। लोड यानी कि वो चीज़ जो कि इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल कर रही है। जब लोड की वैल्यू कांस्टेंट हो, यानी कि उसके अंदर कोई भी चेंज ना आ रहा हो, तो अब आते हैं दूसरी कंडीशन पे कि आखिर वोल्टेज के बढ़ने से करंट की मात्रा घटती कैसे है। तो मान लो तुम्हारे पास एक ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। उसके अंदर क्या होता है, जो प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स हैं वे कम होते हैं मुकाबले सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स के। अब मान लो यहाँ पे तुमने एक वोल्टेज लगाया जो कि है 12 वोल्ट का, और यहाँ पे इनपुट में ले रहा है 1 एम्पियर करंट। अब मान लो जो तुम्हारा आउटपुट है वो इसका 10 गुना है, यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वे इन वाले नंबर ऑफ टर्न्स के 10 गुना है। तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा 10 गुना, जो कि होगा 120 वोल्ट। लेकिन यहीं पे जो हमें करंट मिलेगा ना, वो इसका जो इनपुट का करंट है उसका 1/10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 10 गुना बढ़ चुका है। यानी कि आउटपुट में हमें करंट मिलेगा 0.1 एम्पियर, यानी कि 100 मिली एम्पियर। तो ये वो कंडीशन है जहाँ पे कि जो इनपुट करंट है वो ज़्यादा है, लेकिन आउटपुट में वोल्टेज की बढ़ने की वजह से जो आउटपुट का करंट है वो कम हो चुका है। तो ऐसा होता है सोर्स की कंडीशन में। ट्रांसफॉर्मर क्या है, ये कोई लोड तो है नहीं, यहाँ पे ये एक सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि पावर को सप्लाई कर रहा है। अब पिछले केस में क्या था, जो रजिस्टर था यानी कि जो लोड था उसकी वैल्यू फिक्स थी। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ चीज़ है जो कि फिक्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो चीज़ फिक्स होगी वो होगा पावर। पावर = क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। यानी कि जो पावर इनपुट में है वही पावर तुम्हें आउटपुट में भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे इनपुट में कितना पावर होगा, 12 × 1 12 वोल्ट। तो आउटपुट में तुम्हें कितना पावर मिलना चाहिए, 12 वोल्ट, जो कि होगा 120 × 0.1 यानी कि 12 वोल्ट। तो यहाँ पे वोल्टेज के बढ़ने से करंट जो है वो घट रहा है। तो इस तरीके से दोनों कंडीशन जो है वो अलग अलग हैं। तो बस वीडियो ख़त्म। उम्मीद है कि ये टॉपिक तुम्हें क्लियर हो चुका होगा। अब जो मैं तुमसे मांगना चाहता हूँ ना यार, वह सपोर्ट। वीडियो को लाइक शेयर जो करना है कर दो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। एक तो वैसे ही इतने दिनों से वीडियो ना आने की वजह से चैनल की रीच डाउन हो चुकी है, तो थोड़ा अच्छे यूट्यूबर्स को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, है ना। या फिर रोस्टर को ही फेमस कराने में खुश हो, कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर से किसी और वीडियो में।